राहुल गांधी बोले और लोग जवाब दे दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं, जवाब देना पड़ेगा, जवाब देंगे। अमित शाह जवाब नहीं देते हैं। अगला नंबर देखो, गडकरी का भी आ सकता है, गृह मंत्री का भी आ सकता है और प्रधानमंत्री का भी आ सकता है और बहुत जल्दी आएगा। बच्चों को लाठी मारोगे आप, गोली मारोगे बच्चों को, पैलेट गन मारोगे तो मंत्रियों को परेशान करेंगे, जवाब मांगेंगे। गृह मंत्री का नंबर ही है। हाँ, गृह मंत्री का ले लो, फिर नितिन गडकरी का ले लो, फिर मोदी जी का ले लो, पूरा सत्ता गिरा दो। और चाणक्य से पहले तड़ीपार भी थे। ऐसी मालूम है प्रयोग मेरे सामने नहीं। मेरी बात सुनो आप। हाँ, तो राहुल गांधी जवाब मांग रहे हैं अमित शाह से कि गोली क्यों चली। क्यों ना जवाब मांगे, आप बताइए। नहीं, वो तो अमित शाह हैं, विश्वगुरु के दोस्त हैं, मतलब वही ग्रुप है, जवाब देने के लिए बने हो। जवाब देने क्यों नहीं बने? आप गृह मंत्रालय में बैठे हो, आपने सीधी पुलिस वालों को, सीआरपीएफ वालों गुंडागर्दी करने का दे दिया, आंसू के गोले फेंके जा रहे हैं, गोली चलाई। जैसे AK-47 बिहार में अभी तानी गई है, ये बताइए कैसा है ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र है भाई। कहाँ लोकतंत्र, राजतंत्र है ये तो। अरे बीजेपी का लोकतंत्र है। जो राजा करेगा वही होगा, ये बताओ। बात सही, राजा जो राजा करेगा, राजतंत्र चल रहा है नहीं चल रहा, आप बताइए। अरे यार, तो दिक्कत क्या है, रहो ना इसी में। क्यों रह सकते हैं, हम नहीं रह सकते। जो जिसका जमीन मर चुका है वही लोग रह रहे हैं इसमें। हमारा भी जमीन जिंदा है, हम लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। अरे हाँ। एक आदमी का रिजाइन ले लिया, चैन नहीं मिला। अहंकार इनका तोड़ने का काम स्टार्ट कर दिया युवाओं ने। हाँ। अगला नंबर देखो, गडकरी का भी आ सकता है, गृह मंत्री का भी आ सकता है और प्रधानमंत्री का भी आ सकता है और बहुत जल्दी आएगा। अरे यार, ये सब सत्ता हिलाएंगे। नहीं, बहुत जल्दी आएगा। मेरी बात समझो, ठंडे दिमाग से समझो। मोदी जी आपके लिए हैं, सदा के लिए। मोदी जी हमारे लिए जब से आए हैं तब से हमारा उन्होंने सत्यानाश कर दिया, सब चीजों का सत्यानाश कर दिया। अरे बताओ, रोड से चले जाओ, इनके रोड में गड्ढे मिलेंगे। गड्ढे छोड़ो, वो आपके लिए सोच रहे हैं, पूरी दुनिया घूम रहे हैं। अभी कोई देश जाएंगे, समझेंगे, फिर तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। वो वे हमारे लिए नहीं सोच रहे। वे केवल विदेश घूमते हैं और मेलोडी के लिए मेलोडी खिलाते हैं। मेलोडी ठीक है, युवाओं को मेलोडी देने का काम किया है, रोजगार देने का काम नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, उन्होंने कितने रोजगार दिए आप बताइए। फाइनल खुश नहीं हो? बिल्कुल खुश नहीं है। 56 इंच वाले 6 इंच के बन चुके हैं। अरे यार, जवाब उनको देना ही चाहिए। किसको? संसद भवन नहीं आ रहे, तड़ी पार हैं अमित शाह। ऐसी बात कर रहे हो युवा, वो इतना सम्मानित आदमी है, गृह मंत्री है, विश्वगुरु का दोस्त है। गृह मंत्री है तो क्या गोली चलवाने का आदेश देंगे छात्रों पर? तो जवाब देंगे, जवाब नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे? वो गोली नहीं चलवाए, बोलिए। इस्तीफा देंगे, जवाब नहीं देंगे तो। चलो, एक का इस्तीफा हो गया तो तुम आप लोग चाहते हैं सबका हो जाएगा? होगा। गृह मंत्री का नंबर ही है। हाँ, गृह मंत्री का ले लो, फिर नितिन गडकरी का ले लो, फिर मोदी जी का ले लो, पूरा सत्ता गिरा दो। सरकार तो गिरना तय है। 27 में उत्तर प्रदेश से, 29 में पूरे भारत से। 3 बार जीत के आए मोदी जी, विश्वगुरु हैं सदा के लिए। विश्वगुरु कुछ नहीं है वो। हाँ, मतलब वो विश्वगुरु होते बच्चों पे गोली चलवाने का, जो गृह मंत्री जी आदेश दे रहे हैं। बच्चे उत्पाती, जवाब मांग रही है ना जनता। बच्चे उत्पाती थे भाई, उत्पात मचा रहे थे। कैसे उत्पाती? मतलब अगर वो जितने सिक्योरिटी उन्होंने दिल्ली जंतर मंतर भेजा, वही अगर बॉर्डर पे भेज दे तो कुछ हमला ही ना हो। अरे यार, ये सब बच्चे मानेंगे। अच्छा, फाइनल मतलब अमित शाह से जवाब मांगेंगे राहुल गांधी? बिल्कुल मांगेंगे, उनको देना पड़ेगा। संसद भवन नहीं आ रहे हैं जवाब देने के लिए। क्यों नहीं मांगेंगे? काहे मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? काहे मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? अरे वो अमित शाह है भाई। जब एक देश का चाणक्य हैं वो बीजेपी के, और चाणक्य से पहले तड़ीपार भी थे। ऐसी मालूम है प्रयोग मेरे सामने नहीं। मेरी बात सुनो आप। हाँ, तड़ीपारों से क्या उम्मीद रखेंगे आप? नहीं। आप इनको पता चल जाता है कि जुनैद को कहाँ से कहाँ उठा लेते हैं। वो खाना खिलाएगा? क्यों नहीं खिलाएगा? नहीं, भूखे छोड़िए, भूखे रहने दीजिए लोगों को। आप लोग तो जनमानस के दुश्मन हो। अंधभक्त मोदी जी ने जो बना रखा है ना, जनमानस के आप लोग दुश्मन हो। खाना क्यों नहीं खिलाएगा? वो इंसान, एक इंसानियत को जिंदा रखा। मुसलमान को उन्होंने खाना देख के नहीं खिलाया, उसने भूखे को खाना खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया। पर आप लोग जो उसको अपनी जाति को खिलाना चाहिए। अरे बहुत खुश नसीब है कि उसके साथ कई पार्टी नेता जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी जवाब मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? अमित शाह है क्या? तड़ी पार है, उससे फाइनल जवाब लेकर आएंगे। बिल्कुल लेंगे, उसका इस्तीफा लेंगे और वो 29 में अब नहीं आएगा। गोली कहीं चलेगी देश में तो सवाल किससे होगा? नहीं, अमित शाह जवाब नहीं देते। AK-47 गोली चलाओगे? जवाब नहीं देंगे। उत्पाती थे छात्र भाई। असल में अमित शाह चाकू चलाते थे ना पहले। ऐसी बात कर रहे हैं आप सही पता मेरे सामने ऐसी बातें, मेरे कैमरे में ऐसी बातें मत कीजिए। आप बता दो, कट कर देना है सब, जेल भिजवा दीजिएगा। और क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ये सब चीजें सहन नहीं कर पाता।
बात। देखिए, आप सहन करें न कहें, आप पता कर लीजिएगा। अहमदाबाद में इनको सब छपरी कहते थे, ये चाकूबाज थे, चाकू मारा करते थे और चाकू मारने का मुकदमा इनके ऊपर था। अरे ऐसी बात है। और ये गोली बम कट्टा पता नहीं क्या क्या चलवा देंगे। कट्टा और बम को प्रधानमंत्री जी मंच से बोलते हैं, आपको तो पता ही है, भूल गए क्या आप? अरे ऐसी बात नहीं, मेरा सीधा कहना है कि राहुल गांधी जवाब क्यों मांगेंगे भाई? राहुल गांधी सवाल करेंगे। अच्छा, कौन करेगा सवाल? विपक्ष के नेता हैं तो सवाल कौन करेगा? ताली ठोकिए, सदन में रहिए, ताली ठोकिए, टेबल ठोकने का काम है बस। अब मुंह बंद रखिए बस। हाँ, बिल्कुल सही। जो कंगना रनावत कहें उसको सुने। हाँ, वो बहुत अच्छी देवी हैं, अवतार। फाइनल राहुल गांधी सवाल पूछेंगे? 100% पूछेंगे। और होम मिनिस्टर से नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो भाग जाते हैं, उनसे पूछेंगे। और सुनिए, हाँ, अब भागने भी नहीं दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, समय, क्योंकि उस दिन कैसे लोकसभा से भागे पता है ना, छात्रों के आंदोलन में। ये बताइए, एक का रिजाइन ले ली तो हौसला बुलंद हो गया है क्या आप लोग का? प्रधानमंत्री का भी रिजाइन चाहिए ना, नेक्स्ट टाइम तो यही है ना। वो राहुल गांधी अमित शाह से जवाब मांगेंगे नहीं कि गोली क्यों चली? क्यों नहीं, क्यों मांगेंगे? ये संसद भी किस लिए चल रही है? नहीं, लोकसभा नहीं, किस लिए चल रही है? लोकसभा किस लिए चल रही? क्यों बैठेंगे? ताली बजाएं, ठोकें, टक 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 टक। ताली तो उनके वाले बजा ही रहे हैं। वो तो कह रहे हैं वहाँ गोली नहीं चली, कोई मरा ही नहीं है। नहीं चली। हाँ, नहीं तो चली। फिर जवाब दे दें आकर के। उन्हीं ने बिजी कहवा हैं। दे दिया। नहीं बिजी है। देखिए, ये बिजी चलेगा नहीं। क्या नहीं चलेगा? ये ज्यादा दिन सब चलता नहीं है। ज्यादा एक आदमी का रिजाइन ले लिए, सबका ले लेंगे क्या आप? बिल्कुल लेंगे, सबका रिजाइन लेंगे। आरएसएस के एक जो बंदे वहाँ पे घुस गए हैं और तानाशाही दिखा रहे हैं, हाँ। उन सबको रिजाइन देना पड़ेगा। ये पूरी आरएसएस के विचारों पे चल रही है। आरएसएस के लोग गांधी बोले और लोग जवाब दे दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं, जवाब देना पड़ेगा। जवाब देंगे। अमित शाह जवाब नहीं देते हैं। अरे तो दिया तो राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था, अरे भाई हमारे इस्तीफा नहीं देता, और दिया। ये यूपीए हो गई, इंडियन है, यूपीए नहीं है। मजबूरियां हो गई तो मजबूरियां है, जवाब तो देना पड़ेगा। संसद भंग कर दे, उड़ा कर बंद कर दे। कैसा गोली चली थी भाई? चली थी, क्यों नहीं चली? चलाई थी। अरे नहीं, पुलिस नहीं चलाई थी। जाएंगे कहीं की एडिट दिखा दी जाएगी तो वो तो अलग रहेगा, कुछ भी हो सकता है। गोली चली, बच्चे, हमारी बच्चे उसमें शहीद हुए काफ़ी लोग। इंसाफ होना चाहिए। लोकतांत्रिक के ढांचे में और संवैधानिक दायरे में अगर है, संविधान के हिसाब से चल रहे हो अगर, तो इंसाफ तो देना पड़ेगा। ये इनका कहना, ये मेरा। सर देखिए, भारत एक विकासशील देश है और संविधान का मतलब देश है। यहाँ एक लोकतंत्र है, इसमें मतलब जो आदरणीय राहुल गांधी है वो विपक्ष के नेता हैं। एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। विपक्ष जो है वो अपनी मांग और अधिकार पाने का मतलब पूर्ण अधिकार रखता है। अगर मतलब आदरणीय राहुल गांधी जी ने अमित शाह से जवाब मांगा, नहीं देंगे। नहीं तो क्यों नहीं देंगे? अरे बड़े आदमी हैं सर, बड़े आदमी नहीं, ये देखिए, राजनीति की जिंदगी में सबसे बड़ा धन जनता है। जनता ने मतलब उनको गृह मंत्री बनाया है, ये नहीं कि मतलब वो अपनी मर्जी से मतलब बन गए। मोदी जी ने बनाया गृह मंत्री, उनको जिताया था सिर्फ। मेरी बात सुनिए सर, वो तो मोदी जी ने मतलब विभाग बांटा, लेकिन जो जनता ही ने तो उनको मतलब पहुंचाया संसद में। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूंगा, जो राहुल गांधी है, विपक्ष के नेता है, अगर वो सवाल मतलब कहते हैं मतलब कर रहे हैं, तो मतलब इनको मतलब जवाब देने का मतलब पूर्ण हक है। ये जवाब दें। टाइम नहीं है। ये टाइम अगर नहीं है तो संसद जैसे जो मतलब कहते हैं सत्र में जवाब ना देना, मतलब ये जो मतलब अमित शाह जो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो मतलब अपना खुद दायरा मतलब कम करते जा रहे हैं। ये मेरी मौलिक राय है। क्यों नहीं मांगेंगे बताओ ना? विश्व गुरु की टीम है। विश्व गुरु नहीं रहे हैं भैया, प्रधानमंत्री ना थे, ना आप है, लोगों ना ने रहेंगे। इतना ज्यादा बवाल काट दिया है कि एकदम बहुत दिक्कत हो गई भाई। अरे भाई, बच्चों को दिक्कत हो रही थी, वो बच्चों की दिक्कत नहीं दिखाई दे रही थी आपको? बच्चों को लाठी मारोगे आप, गोली मारोगे बच्चों को, पैलेट गन मारोगे, तो मंत्रियों को परेशान करेंगे, जवाब मांगेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पेपर लीक हो रहा है, जवाब कौन देगा? वो जवाब मांगने आए थे अपना। जवाब नहीं दोगे तो जवाब के बदले में गोली चलाओगे। जवाब मिलेगा बाद। भाई सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है जी। ये देश का तख्ता पलटने वाला है सरकार का। हाँ, सत्ता बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। मोदी हैं सदा के लिए। सदा के लिए नहीं, से आए हैं। अरे कांप रहे हैं, उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, जा करके देख लीजिए, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनका मुंह देखे उतर गया है। वो तो बेचारे हो सकता है इधर सो ना पा रहे हो, दिक्कत हो। 4 घंटा तो सो कहाँ पा रहे हैं? आप लोग की वजह से आदमी सो नहीं पा रहा है। तो सोने नहीं देंगे ना उनको। भाई गलती किया है, जवाब दे। जब तक जवाब नहीं देगा और अपनी इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक उनको ये देश का जीएनजी छोड़ेगा नहीं। अमित शाह जवाब नहीं देंगे, देना पड़ेगा। कुर्सी छोड़ दीजिए अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, आप सरकार नहीं चला पा रहे हो, कुर्सी छोड़ दीजिए। कौन जबरदस्ती बैठा है भाई आपको?
क्यों बैठे आप? बात मान लीजिए, आज मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, फाइनल जवाब लेके रहेंगे अमित शाह से? बिल्कुल लेके रहेंगे। अगर नहीं देंगे तो बताया कुर्सी छीन ली जाएगी, आपकी सरकार पलट दी जाएगी। अमित शाह से जवाब? वही अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं, गोली कैसे चली? ये तो बहुत बड़ा अचंभा हो गया भारत देश में। वही मैं कि कोई नेता किसी नेता से सवाल नहीं पूछ सकता। नहीं, कैसे हिम्मत कर गए राहुल गांधी जी की अमित शाह से सवाल पूछ ली? हाँ, एकदम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। हाँ, मैं समझ हूँ। ये तो पूरा देश जो है अचंभित हो गया कि राहुल गांधी जी अमित शाह से कैसे सवाल पूछ? बिल्कुल नहीं, मेरा कहना है ये देश लोकतांत्रिक देश है या तानाशाही वाला देश है? ये बताइए कि सवाल तो मोदी जी वाला है। अच्छा, तो ये तो एकदम तानाशाही वाला, हिटलरशाही वाला। मैं नहीं बोल सकता ये बात, ये आप बोलिए। ये अंग्रेजों से भी बर्बर वाला है कि कोई अगर सवाल करेगा तो उसे देशद्रोही कहा जाएगा, उसे सवाल करेंगे जाएगा। आप सवाल करेंगे मोदी जी से, अमित शाह से? राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं कि गोली कैसे चली? आपको बता दें, जब देश आजाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, एक भारत की बुजुर्ग महिला जाके कही कि आप तो प्रधानमंत्री बन गए, हमें क्या मिला? वो गिरेबान पकड़कर पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है खींच के पूछा, तो उन्होंने कहा कि यही मिला कि आप प्रधानमंत्री से आंख में आंख डाल के कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि मोदी जी का कॉलर पकड़े पूछेंगे? पकड़ने पड़ेगा। कब तक डरे सहमे रहोगे इस तानाशाह से? फाइनल मतलब राहुल गांधी से आप सहमत हैं? राहुल गांधी से पूरा देश सहमत है। तो सुना आपने जनता ने क्या कहा? सीधे तौर पर अमित शाह से जो सवाल पूछा है राहुल गांधी ने, इसको लेके क्या बोली जनता? आप बताइएगा, क्या वाकई अमित शाह को जवाब देना चाहिए? वैसे तो देना ही चाहिए भाई, बच्चों पे गोलियां चलेंगी छोटे से प्रदर्शन पे। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विवेक रंजन के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।